एग्जाम में केस लॉ के क्वेश्चंस पेपर में देखते ही चेहरे पे 12 बज ही जाता है। वैसे आपकी गलती नहीं है, क्योंकि कुछ एआईबी के ऐसे क्वेश्चंस हैं केस लॉ बेस्ड जहां पर कंफ्यूजन होना बहुत ही जायज़ सी बात है। एंड आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट केस लॉज जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है वो डिस्कस करें। हमारा पहला क्वेश्चन आज का ये रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कोर्ट, यहाँ पे कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, हैज लेड डाउन दैट राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू लाइफ। क्वेश्चन में ये पूछ रहे ऐसा कौन सा केस लॉ है पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन का अगर आप ऑप्शंस पढ़ते हैं तो शायद आपको लगता होगा कि सब कुछ पढ़ा लिखा तो है बट बहुत कंफ्यूजन है, एग्जैक्टली कौन से केस में क्या बोला था। ये कंफ्यूजन होना बहुत कॉमन है, मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इस मुद्दे पर एक केस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अलग अलग टाइम पर 4 केसेस हुए एंड इन चारों केसेस को मिलाकर ये राइट टू डाई एंड राइट टू लाइफ का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ। तो अगर एक बार मेरे साथ अगले 2 मिनट बैठ के ये समझ लेंगे तो आपके लिए आसान हो ही जाएगा। देखिए, मैं बोल तो यही पे भी सकती हूँ कि आंसर इस क्वेश्चन का ये है, आप ये रट लो, पर मैं अभी या मेरा फुल कोर्स जब जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसमें एक ही चीज़ बोलती हूँ, अगर मुझे सब कुछ आप पे डंप ही करना है तो क्या ही फ़ायदा। डंप तो कोई भी कर देगा आप पे कि अच्छा इतना इतना पढ़ लो, इतना इतना रट लो, इतना ये कर लो, इतना वो कर लो। पर कितना ही आप कम समय में कितना ही रट पाएंगे, कितना ही उस दिन एग्जाम हॉल में आपको याद रहेगा, ये तो दिक्कत वाली बात है ना। तो इसीलिए मेरा एम्फेसिस हमेशा यही रहता है कि थोड़े टाइम के लिए ही पढ़ो, 2 मिनट के लिए ही पढ़ो, पर जो भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ लो। जो भी एक बार भी पढ़ लिया ऐसे पढ़ो कि एकदम दिमाग में जाके बैठ जाए। तो चलिए मेरे साथ आप भी नोट डाउन कर लीजिए। हमारी ये जो कहानी है ना ये स्टार्ट होती है 1994 में। 1994 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया था जिसका नाम है पी रतिनाम। क्या है केस का नाम? पी रतिनाम। तो ये पी रतिनाम के केस में क्या हुआ, सेक्शन 309 आईपीसी को उन्होंने चैलेंज किया। यहाँ पर बात हुई थी सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पीनल कोड और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया। 309 में क्या होता है मैम? 309 में कहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन अटेम्प्ट करता है सुइसाइड एंड वो बेचारा उसका सुइसाइड फेल हो गया, यानी वो अभी भी जीवित है, वो मरा नहीं क्योंकि उसका अटेम्प्ट ऑफ सुइसाइड जो है वो फेल हो गया, तो उस केस में हम उसको पनिशमेंट देंगे, ऐसा 309 आईपीसी कहता था। उस चीज को उन्होंने चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ हाँ ये तो बहुत सही बात आप बोल रहे हो, 309 तो होना ही नहीं चाहिए, हम 309 को खारिज कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहे हैं करके 1994 में बता दिया पी रतिनाम के केस में। तो इसी केस में उन्होंने बोला राइट टू डाई होता है जैसे राइट टू लिव होता है हम सबके पास राइट टू डाई भी होना चाहिए करके उन्होंने ऐसे हिंट दिया। तो रतिनाम के केस के हिसाब से राइट टू डाई होना है, पर 2 साल बीते एंड 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि ये जो भी हमने पी रतिनाम में बोला है ना उसको हम ओवरटर्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा राइट टू डाई नहीं होता है। कौन सा केस है ये? ज्ञान कौर का केस। ज्ञान कौर का केस 1996 में ये कहा राइट टू लिव होता है, राइट टू डाई नहीं होता है। नहीं होता है वाला केस है ज्ञान कौर का। तो अब इतना समझ के अब आप बताइए इसमें आंसर क्या होगा? इसका आंसर अब होना चाहिए ऑप्शन बी, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहे हैं राइट टू डाई इंक्लूड कहाँ नहीं होता है, कौन से केस में नहीं होता है? ज्ञान कौर का। पर अब इतना पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा 2 मिनट और पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि ये जो बात है यहाँ पे खत्म नहीं होती। कुछ साल बीत जाते हैं एंड 2011 में एक और केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट के सामने, अरुणा शान बाग का केस था। अब अरुणा शान बाग के केस में क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए राइट टू डाई वैसे नहीं होना चाहिए, पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं
कुछ पर्सन्स का लाइफ ऐसा होता है जहाँ पर परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में रहते हैं, उनका नॉर्मल लाइफ नहीं हो पाता है, वो चल नहीं पाते हैं, वो बात नहीं कर पाते हैं, खा नहीं पाते हैं, और मेडिकल साइंस के हिसाब से उनका कोई अब इलाज भी नहीं है। ऐसे केसेस में उन्होंने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया, पैसिव यूथनेशिया। क्या है वो वर्ड? पैसिव यूथनेशिया। यानी सिंपली बताऊं तो हर किसी के पास राइट टू डाई नहीं होता है, पर कुछ स्पेशल केसेस, बहुत सारे गाइडलाइंस भी उन्होंने दिया है। अगर आप वो सारे इफ एंड बट एंड कंडीशंस में फॉल करते हैं तो ऐसे ही बहुत कुछ गिने चुने लोगों के पास पैसिव यूथनेसिया का राइट टू डाई होता है करके उन्होंने क्लैरिफाई किया अरुणा शामबाग के केस। पर इन गाइडलाइंस के बाद भी और क्लैरिटी की ज़रूरत थी, तो एक और बार सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और केस आया जो है कॉमन कॉज। 2018 का केस है और केस का नाम क्या है? कॉमन कॉज। कॉमन कॉज। तो फाइनली कॉमन कॉज के जजमेंट ये फाइनल बता दिया कि आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर अब राइट टू डाई विद डिग्निटी भी आता है, आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लिव विद डिग्निटी आता है। अब उन्होंने ये भी बता दिया आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू डाई विद डिग्निटी भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो देखिए आप ही मुझे बताइए एआईबी मुश्किल है क्या? इतना तो है नहीं, क्योंकि ये सब समझने के लिए आपको 2 ही मिनट लगे। बस कोई हो जो सरल तरीके से चीज़ों को कम से कम टाइम में आपको समझ। अगर आप मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट्स में तो आपको डिटेल्स मिलेंगे, आप हमें व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, हम आपको सारे डिटेल सेंड कर। ओके, अब इतना डिस्कशन हो ही गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ही बता दो। अब आई एम श्योर ये पूरा अगर आपने यहाँ तक का वीडियो देख लिया है तो आई एम श्योर इस क्वेश्चन का आपको पक्का पता होगा। आप कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं सारे कमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, इट वाज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट दैट बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स and directive principles of state policy is bedrock and the basic structure of the constitution in which case। तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही पूरा क्वेश्चन समझ ना आए उससे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन में दिया गया है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा केस है? केशवानंद भारती केस, जो हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो सीधा सीधा पूरा क्वेश्चन समझे बिना ज्यादातर स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है तो केशवानंद भारती ही होगा आंसर करके ये लगा रहे, पर यहाँ पर ऐसा करना गलत हो जाएगा। थोड़ा सावधानी से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो बात तो सही है आप जो कह रहे हो, के बी इन शॉर्ट कर देती हूँ, केशवानंद भारती इस केस में बोला तो है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, पर क्वेश्चन में कह रहे हैं सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन दोनों का बैलेंस बनाए रखना ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। ये किस केस लॉ में बोला है ये पूछ, ये नहीं पूछ रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में किस केस लॉ में आया है, बेसिक स्ट्रक्चर को किस केस लॉ में प्रोपाउंड किया है, ये नहीं पूछ रहे। ये पूछ रहे हैं बहुत ही स्पेसिफिक चीज, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बैलेंस बनाए रखें, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये कहाँ बताया गया है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आंसर इसका है मिनर्वा मिल्स केस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखें तो केस लॉज के क्वेश्चंस कंपलसरी आते हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम के लिए। तो आई होप आप अच्छे से एआईबी की तैयारी कर रहे हैं। हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत यूजफुल है।